नमस्कार। आज हम बनाएंगे वात दोष बैलेंसिंग ब्रेकफास्ट। लेकिन हमारे मन में एक क्वेश्चन हो सकता है, यही ब्रेकफास्ट क्यों? क्योंकि वात दोष में स्वीट, सावर और सॉल्टी फूड हमें खाने चाहिए, और इसमें से भी जो स्वीट टेस्ट होता है वो वात दोष को बैलेंस करने की नींव होता है। वात खुश्क होता है तो इसमें हमें स्निग्धता चाहिए। तो चलिए ऐसा ही कुछ बनाते हैं इस ब्रेकफास्ट के अंदर। यहाँ पर मैंने ये 2 शकरकंदी ली है। ये 2 शकरकंदी 3 लोगों के ब्रेकफ़ास्ट के लिए इनफ़ होगी। अब इसे मैंने हल्का-हल्का छील लिया है। छीलने के बाद में इसे एक बार वॉश कर लेंगे, ताकि इसमें अगर कोई मिट्टी हो तो वो निकल जाए। अब मैंने इसे यहाँ पर गोल-गोल पीसेस के अंदर काट लिया है। अब एक तवा ले रही हूँ, उस तवे को हम ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद में शकरकंदी के पीसेस उस पर लगा देंगे और उसे एक बर्तन से ढक देंगे, ताकि शकरकंदी अपनी ही भाप के अंदर सिक जाएगी। आप यह प्रोसेस ओवन में या एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। वहाँ भी शकरकंदी को भूना जा सकता है और साथ ही एक पैन में भी इसे ढककर भून सकते हैं। मैं यहाँ पर तवा ले रही हूँ। अब 8 से 10 मिनट तक इसको पकने देंगे। आप चाहें तो 4-5 मिनट बाद एक बार इसको चेक ज़रूर कर लें, कहीं शकरकंदी हमारी जल ना जाए। अगर वो सिकी भी लगे तो उसे पलट दें। अब 8-10 मिनट हो गए हैं। हम शकरकंदी को चेक कर लेते हैं और उसको पलट देते हैं। अगर इनमें से कुछ शकरकंदियाँ सिक गई हों तो उन्हें हटा लें, और जो नहीं सिकी हैं उन्हें वापस से हम ढककर सेक लेंगे। अब जब तक ये शकरकंदी सिक रही है, यहाँ मैंने एक तवा लिया है। तवे के ऊपर 2 बड़ी चम्मच मूंगफली के दाने डाल दिए हैं और इसे हम कपड़े की सहायता से सेक लेंगे। ये मूंगफली हमारी सिककर तैयार है। अब इसी तवे के ऊपर मैं शकरकंदी का ये दूसरा बैच लगा रही हूँ। इसे भी ढककर उलट-पुलट करते हुए हम सेक लेंगे। अब देखिए ये सारी शकरकंदियाँ हमारी सिककर तैयार है। इसे हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और ठंडी होने देते हैं। और जब तक शकरकंदी हमारी ठंडी हो रही है, हम एक ये ताज़ी गाजर लेंगे और इसे कद्दूकस कर लेंगे, और साथ ही इसके कद्दूकस कर लेंगे एक अदरक के टुकड़े को। और ये शकरकंदी के पीसेस जो हमारे ठंडे हो गए हैं, इन्हें भी हम कद्दूकस कर लेंगे। लेकिन कद्दूकस करने में शकरकंदी के ऊपर जो छिलके हैं वो कद्दूकस नहीं हो पाते हैं, तो उनको हम साइड में अलग रख लेंगे। इन्हें हमें फेंकना नहीं है, इनका यूज़ हम बाद में करेंगे। अब हमारी सारी चीज़ें ग्रेटेड हो गई हैं। अब जो हमने मूँगफली सेकी थी उसको हम कूट लेंगे दरदरा, और इन ग्रेटेड इंग्रेडिएंट में हम और भी मिक्स कर देंगे एक बड़े चम्मच किशमिश कटी हुई, इसको मैंने छोटा-छोटा काट लिया था, और 3 बड़े चम्मच ताज़ा कद्दूकस किया हुआ नारियल का चूरा, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, 2.5 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच मूँगफली का तेल। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके एक डो बना लेंगे, और अब इन्हें हम टिक्की की शेप देते जाएंगे, और इस तवे को ग्रीस करके और इस तवे के ऊपर इन टिक्कियों को हम लगाते जाएंगे और इन्हें हम सिकने देंगे। चलिए टिक्की हमारी जब तक सिक रही है, हम अपना ये बादाम का शेक भी बना लेते हैं। इसके लिए एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और उसके अंदर आधी कटोरी सोक्ड एंड पील्ड, यानी कि इन बादाम को रात को मैंने सोक कर दिया था पानी के अंदर, और इन्हें अब पील कर लिया है, और इनको हम इस मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल देंगे। और साथ में जो शकरकंदी के छिलके हमारे बचे थे उन्हें भी इसी में डाल देंगे। अब मिठास के लिए इसके अंदर मैं एक कटोरी भीगा हुआ ब्लैक किशमिश डाल रही हूँ, और इसी के अंदर 5 से 7 केसर के धागे भी मैंने डाल दिए थे, और साथ ही इसमें डाल रही हूँ एक छोटा सा अदरक का पीस, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून काली मिर्च, एक बड़ा चम्मच पानी का, और 2 डीसीटेड खजूर के डाल देंगे। आप चाहें तो खजूर ना डालें, बट ज़्यादा मिठास चाहिए तो आप 2 खजूर इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट को हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा फाइन पेस्ट हमारा तैयार हुआ है। अब एक कढ़ाई लेंगे और उस कढ़ाई के अंदर इस पेस्ट को डाल देंगे, और साथ ही उसमें डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास पानी का।
अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। आप चाहें तो इसके लिए विस्कर का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी, क्योंकि वात में हमें स्निग्धता की ज़रूरत होती है। अब इसमें हम एक उबाली आने देंगे। अब देखिए हमारी ये टिक्की भी हम चेक कर लेते हैं। ये हमारी एक साइड तो सिक कर तैयार हो गई है। अब इसे हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से सेकने के बाद में ये टिक्कियाँ हमारी एकदम तैयार हैं। और अब चलिए इन्हें हम सर्व करते हैं। सर्व करने के अंदर मैं इन टिक्कियों को दही के साथ में गार्निश कर रही हूँ और बादाम के दूध को यहाँ मैंने दालचीनी के पाउडर के साथ में गार्निश किया है। तो इसी तरह की और आयुर्वेदिक रेसिपीज़ के लिए आप हमें फॉलो कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।